सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो दोस्तों वीडियो है दोस्तों, एक फुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हो, आप बीटीएसटी कह सकते हो, बा आप फ्यूचर में एसटीबीटी भी कह सकते हैं। ओके, बट ये एक पुल बैक स्ट्रेटजी है। पुल बैक स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दिखाऊंगा और एक सिंपल सा एक मूविंग एवरेज के ऊपर आप कैसे ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हैं। एक यूनिक वीडियो है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। और एक बिग इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो नया ट्रेडर्स बन, जो नया व्यूअर्स अभी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर मेरा ये कंटेंट, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो प्लेस करूं उसकी जो नोटिफिकेशन अपने आप ईमेल के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सीधा सा एक नोट के ऊपर दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको थंबनेल में बताया था, ये है आपका पुल बैक स्ट्रेटजी। पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। देखिए, तो आप क्या करेंगे कि देखिए, मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जो कि कंटिन्यूस वो अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये जो रिट्रेसमेंट आप देख रहे हो, ये जो रिट्रेसमेंट का पार्ट, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर और एक हाई बनाया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर और एक इसने हाई बनाया है, और यहाँ पर भी हाई बनाया था। ओके, ये इसका लो था और प्रीवियस लो को इसने ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब ये मेकिंग हायर हाई पैटर्न बना रहे, और स्टॉक कंटिन्यूस धीरे 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 करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, उसके साथ आप जो ये ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो, ये है आपका 34 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं बताऊंगा, बट हमें क्या करना है कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा है भाई, ये जो अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक्स, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता ना ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा, कि कहाँ तक वो ऊपर जाएगा। जो अप ट्रेंड में चल रहा था, जब ये रिट्रेसमेंट करेगा, हमें उसी जो रिट्रेसमेंट को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा हम एक मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे, कि उस मूविंग एवरेज के सहारे हम कैसे अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, बस सिंपल सा मेथड है। वीडियो का अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा, और आपका यूनिक स्ट्रेटजी है दोस्तों। आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है आपका चेंज हो जाएगा। ओके, सो देखिए कि आप हाँ, तो कहाँ था मैं, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब एक स्टॉक, आप, हाँ, एक चीज कि जब भी आप स्टॉक्स पिक करेंगे, आप जब भी स्टॉक्स पिक करोगे, ध्यान रखिए स्टॉक ट्रेंडिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक साइडवेज में होगा। ठीक है, स्टॉक साइडवेज होगा व कंसोलिडेट करेगा, ये स्टॉक को हमें ट्रेड नहीं करना है। हम कौन से स्टॉक को ट्रेड करेंगे, जो स्टॉक ट्रेंडिंग में होगा। ट्रेंडिंग, ओके, ट्रेंडिंग मीन्स वो कंटिन्यूस हायर हाई हायर हाई हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है 90 टू 80%, ठीक है, 90 टू 80% आपका विन होने का चांसेस व आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, थ्रू एक मूविंग एवरेज के सहारे। ओके, सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले छोटा सा ओवरव्यू करके। तो आपको करना क्या है, देखिए देखिए, ये जो स्टॉक है आप देख रहे हो इंडेल्को, जो भी स्क्रीनशॉट, मतलब जो हमने थंबनेल लगाया था वही है इंडेल्को का स्टॉक्स। देखिए स्टॉक ने एक बाइंग किया, एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद अगेन पुल बैक, जो स्ट्रेटेजी था ना यही पुल बैक, अप गया, फिर देखिए कंटिन्यू अगेन, अगेन देखिए वो क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट, अगेन देखिए पुल बैक। तो हमने जो ये मूविंग एवरेज यूज किया है, इसी को हम सेट करेंगे 34 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पता है कि मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हैं, मैं फिर आपको मैं अभी दिखा भी दूंगा। ओके, तो बाय कब करोगे, जब ये पुल बैक स्टार्ट होगा, रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, जब आप देखिए यहाँ पर हमने बाइंग का मतलब ट्रेड इनिशिएट करोगे। कब बाइंग ट्रेड इनिशिएट करोगे, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। ओके, तो पहले हम दिखा देते हैं ये जो मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज दोस्तों क्या है, सिंपल, आपको यहाँ पर सर्च करेंगे इंडिकेटर सेक्शन में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। बस मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट का, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए।
मैं अपना जाऊंगा जो ब्रोकरेज है जीरो में, क्या मतलब वो जो फायर का टर्मिनल है उसके ऊपर भी लेकर आपको जाऊंगा। सो सिंपल अपना जो भी आप ट्रेडिंग मतलब टर्मिनल यूज कर रहे हो, जो भी ब्रोकर का टर्मिनल आप यूज कर रहे हो, और सिंपल इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज, जैसे ही मूविंग एवरेज आएगा आपको कुछ बाय डिफॉल्ट आएगा, उस डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसे कुछ पेज दिखाई देगा। जो भी आपका जो लेंथ आएगा इनपुट, उसको आप 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर देना है। उसका सोर्स बाय डिफॉल्ट जो क्लोज आता है, आप चाहे तो हाई लो क्लोज कर सकते हो, हाई कर सकते हो, आप क्लोज भी बाय डिफॉल्ट रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर हाई लो क्लोज बाय 3 सिलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद ओके कर दीजिए। ठीक है, बस स्टाइल आप जो भी कलर चूज करना चाहते हो कलर चूज कर सकते हो। और जो मूविंग एवरेज हमने सेट किया है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए उसके बाद टर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको चार्ट के ऊपर आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो ये 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमने क्यों सेट किया दोस्तों? 34 का जो नंबर आता है वो होता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल आता है ना, उसी का ही एक नंबर है जो कि 34 का, इसको हमने पिक किया है। ओके, तो आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप बैक टेस्टिंग करके चेक भी कर सकते हैं ये फिबोनाची नंबर, फिबोनाची लेवल का मतलब ये फिबोनाची नंबर है कि नहीं 34 वाला। ओके, सो बस उसी का ही ये मूविंग एवरेज हमने सेट किया है। ओके, तो चलिए मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो हमने ये सेट कर लिया है, ये जो मूविंग एवरेज है 34 का। ओके, तो आपको बाय कब इनिशिएट करोगे, ध्यान रखिए जब ट्रेड कंटिन्यूस अप ट्रेंड में होना चाहिए, देखिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड में होना चाहिए, रिट्रेसमेंट करना चाहिए, और आपको देखिए जो मूविंग एवरेज है आपको वो धीरे 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 करके वो ऐसे ग्रो होना चाहिए ऊपर की तरफ। ओके, ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, आपको इसी को ट्रेड नहीं करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपका जो स्टॉक्स है वो ऐसे अप ट्रेंड में कंटिन्यूस होना है। तो ये आपके लिए रिलायबल होगा, दैट इज द गुड स्टॉक, ये आपके लिए गुड स्टॉक होगा। मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी 50 का स्टॉक्स। ठीक है, सो बेझिझक होके अंत तक देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो देखिए कब पुल बैक लेगा, देखिए स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है। अब देखिए ये है आपका रिट्रेसमेंट। ओके, देखिए ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट, जब रिट्रेसमेंट करने के लिए आया ना, अब देखिए इस वाली जोन को देखिए, इस वाली कैंडल को देखिए। ठीक है, जब ये कैंडल ने आपका जो 34 EM है, ये जो आपका मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये आपका 34 का EM है, जब ये 34 EM को ऊपर ट्रेड करेगा तब आपको इसके ऊपर बाय करना है। जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, उस कैंडल का ध्यान रखिए दोस्तों, उस कैंडल का हाई के ऊपर आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल 34 EMA के नीचे होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। यहाँ तक आप क्लियर हो गए? तो आप बाय कब ट्रेड इनिशिएट करना इसके हाई के ऊपर, और जो कैंडल 34 EMA के नीचे होगा उसका प्रीवियस कैंडल ही आपका, प्रीवियस कैंडल का लो, उस दिन का लो का आपका स्टॉप लॉस पॉइंट बा। 1-2-5 रुपए के लिए बफरिंग के लिए भी आप नीचे लगा सकते हो। ओके, तो टारगेट आप कैसे इनिशिएट करोगे, सिंपल सा फंडा है दोस्तों, बस उस कैंडल का हाई के नीचे बाय, सॉरी हाई के ऊपर बाय, और जो भी कैंडल 34 EMA के नीचे क्लोजिंग होगा वो होगा आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखिए अराउंड आप देखोगे तो 14 रुपीज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो मान लीजिए 15 रुपीज, तो हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 15 रुपीज के आसपास। तो हमारा टारगेट कितना हो जाना चाहिए, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों 1:2। 1:2 मीन्स अगर हमने 15 रुपीज का SL लिया है तो हमारा टारगेट एटलीस्ट
30 रुपीज़ होना चाहिए, बा एटलीस्ट आपका 1:1 होना चाहिए। अगर हमने 15 रुपीज़ का लॉस सहेंगे तो हमें 15 रुपीज़ का टारगेट एटलीस्ट हमें गेन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें 30 रुपीज़ अचीव होना चाहिए। तो देखिए हमने एक बाय डिफॉल्ट पिक किया था इंडेल्को के ऊपर। तो देखिए हमारा टारगेट बैठ रहा है बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बैठ रहा है, जो कि प्राइस आ रहा है आपका, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक कलर से। ओके, तो हमारा बाइंग प्राइस बैठ रहा था 320 के आसपास। जब 320 में अगर बाई करेंगे तो हमारा टारगेट कितना होगा, 30 रुपीज़ बोला था। तो अराउंड हमारा जो टारगेट होगा 330 प्लस आपका 30 पॉइंट का आपका टारगेट। तो अराउंड आपका आ रहा है 350 रुपीज़। तो देखिए स्टॉक्स में क्या 350 रुपीज़ तक गया है जी, बिल्कुल देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ 350 रुपीज़। चलिए ये हो गया आपका। चलिए मैं इसको थिकनेस को ज़्यादा कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। देखिए आपने बाइंग किया था यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर आपका टारगेट अचीव हो गया, जो कि 30 रुपीज़ के आसपास। ओके, तो मैं आपको अगेन यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए आपने स्टॉप लॉस लगाया था 15 रुपीज़, आपने टारगेट गेन किया 50 रुपीज़ के आसपास। ओके, 30 रुपीज़। ओके, तो यह आपका टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद देखिए स्टॉक में अगेन अप मूव आया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम अगेन अप ट्रेड करेंगे, कब ट्रेड करेंगे, जब स्टॉक्स में अगेन वो आएगा 34 यूएम के आसपास। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। ओके, क्लियर कर दिया। ओके, तो देखिए फिर से देखिए उसने आया था कब, ऑलमोस्ट देखोगे तो इसी लेवल के आसपास। देखिए यहाँ पर अगेन पुल बैक आया था। मानो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, एसएल खा गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे दीजिए एसएल, कोई बात नहीं। चलिए फिर अगेन देखिए ये अगेन ब्रेकआउट। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर इसने और एक ब्रेकआउट दिया था जो कि सस्टेनेबल नहीं हो पाया। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए इस वाले कैंडल को ब्रेकआउट दिया, बट इसने हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो यहाँ पर ट्रिगर एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब इस वाले कैंडल को आसपास देखिए, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ओके, इसके हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे, और इसका जो प्रीवियस कैंडल हमने क्या बोला था, उसका प्रीवियस डे का जो ईएमए के नीचे होगा ये हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 370 आसपास। तो ये हमारा बाइंग प्राइस। उसके बाद देखिए टारगेट कितना मिला, चलिए वो भी मेजर करके देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन इसके हाई के ऊपर, ठीक है, मैं इस पहली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ओके, इसके हाई के ऊपर बाइंग, तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट अराउंड सेम 16 रुपीज़। तो आपका टारगेट बैठ रहा है 32 रुपीज़। तो इस कैंडल के आसपास आपका टारगेट अचीव हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा 10-15 दिन अचीव करने में लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 80 to 90% एक्यूरेसी होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी दोस्तों 100% नहीं है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको लॉस देकर जाएगा। ओके, तो मैं आपको सीधे लेके चलूंगा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के ऊपर, कौन से स्टॉक्स है अभी ये स्ट्रैटेजी में परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ, आपका जो मेरा जो स्टॉक्स का जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो टर्मिनल है दोस्तों, tradefires.in। तो फायर का टर्मिनल है। अगर कोई भी इस टर्मिनल को अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक है, आप चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो 34 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मेरा जो है रेड कलर का। तो मैं आपको बस दिखाने के लिए निफ्टी 50 का ये 50 स्टॉक्स के ऊपर लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। आप देखिए जब इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर पूरा आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी एक्सपायरी। ये बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। बाय डिफॉल्ट आपको वॉच लिस्ट मिल रहा है
निफ्टी एफएमसीजी इंडाइसेस, ये सब बहुत सारा मैं लाऊंगा इसके टर्मिनल के ऊपर भी वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिल जा रहा है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सेट करके रखा हूँ, बस आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमने ओपन किया है जिंदल स्टील, सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील ये कंटिन्यूस स्टॉक साइडवेज में है, तो ये परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमने पिक किया है टाटा स्टील के ऊपर। ओके, तो आप देखिए निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट सेट कर दिया। ओके, ये चला गया था। ठीक है, देखिए तो हमने क्या कहा था, जेएसडब्ल्यू स्टिक देखिए कंटिन्यूस साइडवेज है, मूविंग एवरेज साइडवेज है, तो स्टॉक्स में हम प्ले नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील में देखिए ये मूविंग एवरेज भी साइडवेज था। ठीक है, तो अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, तो देखेंगे अगर ये मूविंग एवरेज भी टर्न अराउंड किया है, तो अगर ये उसी मूविंग एवरेज आसपास आएगा तो हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों एग्रेसिवली आप बाइंग करेंगे। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव में होना चाहिए, रिट्रेसमेंट करके इसको टच करना चाहिए मूविंग एवरेज को, उसके बाद आपको इसके हाई के ऊपर बाइंग करना है। ठीक है, तो बहुत सारा स्टॉक्स है, ऐसे नहीं 1000 स्टॉक्स है, कोई ना कोई स्टॉक्स आपको जरूर इस स्ट्रेटेजी में परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 का स्टॉक्स कोई भी आप पिक कर सकते हैं। ओके, चलिए तीसरा देख लेते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखोगे तो ये स्टॉक्स अभी भी 34 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी रिलायबल नहीं है। ये था रिलायबल, जो कि मई में 2021 मई में ये रिलायबल था। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट बाइंग बाइंग, ये सारा आपका बाइंग था। ओके, जब से इसने नवंबर से क्वार्टर से ब्रेकआउट दिया है, तो देखिए ऑलरेडी मूविंग एवरेज डाउन हो रहा है और ये स्टॉक्स धीरे धीरे करके डाउन आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री के ऊपर। ग्रासिम इंडस्ट्री भी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टॉक साइडवेज था और ये डाउन टर्न में चला गया है। ठीक है, हाँ हिंडल को अभी भी तो डिस्कशन किया था, ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो जब भी इसके आसपास मिलेगा आप डेफिनेटली आप बाइंग करके स्टॉक्स में जा सकते हैं। ओके, चलिए विप्रो देख लेते हैं। हाँ विप्रो देखेंगे तो विप्रो भी कंटिन्यूस वो चल रहा था अप ट्रेंड में। देखिए यहाँ पर आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर भी आपका बाइंग और यहाँ पर भी आपका बाइंग था। अब जिस दिन से इसको ब्रेकआउट दिया है अब नीचे वो ट्रेड कर रहा है। ओके, इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाइंग करेंगे। चलिए टेक महिंद्रा देख लेते हैं। टेक महिंद्रा भी डाउन ट्रेंड में है। टाइटन, हाँ ये अभी परफेक्ट बैठ रहा है। देखिए ये बाइंग था, अपसाइड मूव, ठीक है, रिट्रेसमेंट, फिर अगेन ब्रेकआउट, ये आपका बाइंग। ओके, अगेन देखिए साइडवेज था, अब थोड़ा सा ये लिटिल बिट चेंज हो रहा है। अब इसी मूविंग एवरेज के आसपास आपको मिलेगा तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड नहीं है। ओके, चलिए टाटा मोटर देख लेते हैं, ये भी साइडवेज में है। रिलायंस देख लेते हैं, ये भी साइडवेज में है मूविंग एवरेज। बजाज फाइनेंस ये भी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये भी ट्रेड कर रहा है नीचे। एचसीएल टेक्नोलॉजी, एशियन पेंट ये तो डाउनफॉल में है। कोटक बैंक ये भी डाउन में है। जो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है हम उसी को पिक करेंगे, भाई उसी के आसपास जो ट्रेड कर रहा था हम उसको पिक करेंगे। आदनपुर देखिए पूरा मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। चलिए अब देख लेते हैं डीबीसी लैब। डीबीसी लैब देखिए कंटिन्यूसली जिस दिन से मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, चलिए अब तीसरा नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी ये भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एल&टी ये परफेक्ट बैठ रहा था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है। देखिए बाइंग, अगेन बाइंग, अगेन बाइंग, बाइंग 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 बाइंग। देखिए बहुत सारा इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था, पर जिस दिन से इसने मूविंग एवरेज को डाउन कर दिया है तब से वो अभी स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चलने लगा है। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसी को हम पिक करेंगे ऐसे स्टॉक्स। ठीक है, ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा था हम इसी को पिक करेंगे।
चलिए अब देख लेते हैं श्री सीमेंट, ये भी चल रहा है नीचे। इन्फोसिस ये परफेक्ट बैठ रहा था, अभी साइडवेज हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ये डाउन ट्रेंड में चला गया। चलिए ब्रिटानिया ये भी डाउन में है। आईटीसी ये भी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी नीचे चल रहा है। मैक्सिमम स्टॉक्स नीचे दिख रहा है। ठीक है, अगर नीचे दिख रहा है तो आप फ्यूचर में भी शॉर्ट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो HDFC लाइफ भी देख लेते हैं, ये भी नीचे ट्रेड कर रहा है। HDFC ये भी नहीं। आइचर मोटर, गेल, जी हाँ एक मिल गया गेल। ओके, देखिए ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी, बूम। ठीक है, उसके बाद देखिए साइडवेज। ठीक है, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये आपका बाइंग, उसके बाद देखिए बूम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट, बाइंग, रीटेस्ट, बाइंग, ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पर देखिए रीटेस्ट, ब्रेकआउट, इसके हाई के ऊपर बाइंग। अब देखिए 2 दिन से लगातार ये चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 का 2 ही स्टॉक दिखा है, एक हो गया आपका इंडाल्को, दूसरा दिखाई दिया है गेल में। ओके, चलिए अब और भी देखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, SBIN नहीं, मारुति नहीं, TCS ये भी नहीं, हीरो मोटो नहीं, कोल इंडिया, जी हाँ मिल गया, और एक स्टॉक्स कोल इंडिया। ओके, तो कोल इंडिया में आप देखिए स्टॉक्स मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट, बाइंग, साइडवेज, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाइंग, उसके बाद डाउन ट्रेंड। ये वाली कैंडल को देखिए, इसके हाई के ऊपर बाइंग, मूविंग एवरेज को बस ऊपर क्लोज होना चाहिए उसी दिन का कैंडल के हाई के ऊपर आपको, व उसके नेक्स्ट डे में आपका उस कैंडल का ब्रेकआउट के ऊपर आपको बस बाइंग करना है पोजिशनल। ठीक है, वह BTST बस स्विंग कर सकते हैं। ओके, देखिए रीटेस्ट, उसके बाद बाइंग, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाइंग, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, उसके ऊपर बाइंग। देखिए 2-3 दिन के अंदर कितना बड़ा मूवमेंट आया है। ठीक है, अब बाइंग कैसे करोगे, जब इसने अगेन आएगा मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। तो अब तक के लिए निफ्टी 50 में मुझे 3 स्टॉक्स मिल गया। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेस्ले इंडिया नहीं, SBI लाइफ नहीं, NTPC रेडी तो हो रहा है जी, NTPC रेडी हो रहा है। देखिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। देखिए स्विंग मतलब स्टॉक्स देखिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा था। हमने प्रीवियस अभी बोला था इस वीडियो में, स्टॉक्स अप ट्रेंड में होना चाहिए, मूविंग एवरेज को सपोर्ट करना चाहिए। तो और ये भी रिलायबल है। तो हमको 4 स्टॉक्स मिल गए NTPC को मिला के। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ये नहीं, अभी ये साइडवेज में चल रहा है। IOC ये भी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। बजाज ऑटो ये भी डाउन ट्रेंड। सन फार्मा हाँ ये परफेक्ट बैठ रहा है। अगर चार्ट को देखेंगे, देखिए धीरे धीरे करके स्टॉक्स अपसाइड जा रहा है। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा जब मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा तब आप बाइंग करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर भी आप बाइंग, उसके बाद देखिए जब इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब आप बाइंग करेंगे। ओके, तो भारतीय एयरटेल नो, ICICI बैंक, पावर ग्रिड हाँ जी मिल गया, और एक स्टॉक्स मिल गया 6th नंबर वाला पावर ग्रिड। देखिए निफ्टी 50 50 स्टॉक्स फाइंड कर रहे हैं, उसमें से 6 स्टॉक्स बस मिल रहा है। देखिए अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर आपका बाइंग, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस। देखिए अभी ट्रेड कर रहा है अपसाइड, तो ये और भी जाने की कैपेसिटी है, बा आपको लग रहा है कि अपसाइड वो जा सकता है। ठीक है, पर ध्यान दीजिए जब इसको अगर रिट्रेस करने के लिए आएगा तो आप बाइंग करेंगे। ठीक है, जब मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो पावर ग्रिड में भी अपॉर्चुनिटी मिल गया हमें, तो 6 स्टॉक्स हो गया। इंडसइंड बैंक नो, ONGC हाँ ONGC में अभी दिखाई दे रहा है। देखिए
ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाइंग, बाइंग, ठीक है, ब्रेकआउट, उसके बाद बाइंग। यहाँ पर देखिए अभी अभी इसने बाइंग दिया है, आज के डेट में आप बाइंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आज का बाइंग ट्रेड इनिशिएट हुआ है। देखिए एग्जैक्ट आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। देखिए गिरावट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर अगेन रीटेस्ट, 2 दिन से लगातार टेस्ट दे रहा है। हमने क्या कहा था, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग, तो ये 167 के आसपास बाइंग, उसका नीचे मूविंग एवरेज के नीचे जो है ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस पॉइंट, टारगेट आपका 20 रुपीज, ये आपका एसएल, ये आपका टारगेट, ओके। तो एक परफेक्ट एंट्री मिलेगा जो कि ओएनजीसी स्टॉक्स में आज की डेट में, ओके। जो डेट है 3 मार्च 2022 को जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है निफ्टी 50 का, इस मेरे सेटअप के ऊपर ओएनजीसी स्टॉक में, ओके। चलिए सिप्ला देख लेते हैं। हाँ सिप्ला भी बैठ रहा है, बट ओवरऑल देखोगे तो सिप्ला कंटिन्यूस साइडवेज में है, ठीक है। तो ये हम पिक नहीं करेंगे, हो गया। तो अराउंड अराउंड आप देखोगे तो निफ्टी 50 का ओनली 7 स्टॉक्स हमें हमारे रडार पर मिला। तो उसी तरह से आप जो भी स्टॉक्स देखना चाहते हो उसी तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके। सो मुझे लगता है आपको ये मेरा जो अभी जो आपको बताया था मूविंग एवरेज को यूज करके आप कैसे काम कर सकते हैं, व पोजिशनली व आप पुल बैक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही आप ऑल बेल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कीजिए। मैं जो भी प्लेस करूँगा लेटेस्ट वीडियो आपको वो मिल जाएगा, ओके। सो अगर कुछ भी डाउट है तो दोबारा देखिए वीडियो, और जो भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कीजिए व आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, ओके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड सर्किल को भी शेयर जरूर कीजिए, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।